CD का यूनिट 2, है ना। अब सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम पार्सिंग सबसे पहले टॉप डाउन समझ के आ रहा है, ये ऊपर से नीचे हो रहा है। तो ये स्टार्ट फ्रॉम पार्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द क्या बोलते हैं स्टार्ट सिंबल एंड मूव्स टुवर्ड्स द इनपुट सिंबल। और इसमें जस्ट उल्टा कि पार्सिंग स्टार्ट फ्रॉम इनपुट सिंबल एंड मूव्स टुवर्ड्स द स्टार्ट सिंबल, ठीक है। ये बिल्ड करता है रूट से लीव्स, है ना, मतलब ऊपर से नीचे रूट टू लीव्स, ये बिल्ड करता है लीव टू रूट्स, है ना। डिराइव करता है स्ट्रिंग को, ये लेफ्ट मोड डेरिवेशन से, ये राइट मोड डेरिवेशन से करता है। ये इजी है इम्प्लीमेंट करने में, अंडरस्टैंड करने में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये पावरफुल है, ठीक है। ये जो है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हैंडल नहीं कर सकते, ये जो है कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल रिकर्सिव डिसेंडेंट ग्राम पार्सर एल इस और एल पार्सर को प्रोडक्टिव पार्सर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, LR पार्सर, बहुत सारा है दुनिया भर का, क्या क्या अभी बताता हूँ जस्ट, है ना। जैसे इसमें है ना, क्या टॉप डाउन में दो ही है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और LR पार्सर, LL पार्सर, जिसको प्रोडक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। बॉटम अप में बहुत सारे, जैसे शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, LR पार्सर, SLR पार्सर, LALR पार्सर, कॉनिकल LALR पार्सर, बहुत सारे, ठीक है। अब प्रोडक्टिव पार्सिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और शिफ्ट रिड्यूस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोडक्टिव पार्सर क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्टिव पार्सर क्या करता है, ये जो है अपना जो प्रोडक्शन करने वाला है ना, द पार्सर प्रिडिक्ट करता है ना, द प्रोडक्शन को प्रिडिक्ट करता है जो यूज़ होने वाला है होता है ना, बाय लुकिंग एट द नेक्स्ट इनपुट सिंबल, मतलब जो अगला इनपुट सिंबल जो आने वाला है उसको देख के अपना पार्सर को प्रिडिक्ट करता है कि मैं अभी क्या करूँ कि सही जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अपन गेम खेल रहे हैं तो अपन पहले से ही सोच लेते हैं कि अभी मैं ये वाला चाल चलूँगा तो आगे मेरे को ये वाला चाल चलने में ईजी होगा, वैसा टाइप का, ठीक है। ये पार्सर रीड करते हैं इनपुट को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट है इनपुट बफर क्या होता है, जो एलिमेंट को पार्स करना रहता है उसको स्टोर करते रखा रहता है ना। ये स्ट्रिंग एंड होता है $साइन से, ठीक है। स्टैक क्या होता है, जब वो पार्स हो रहा होता है, मतलब इन प्रोसेस रहता है, तब उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये होता है कि जब भी इनिशियली जो होता है ना, उस स्टैक में डॉलर और एक स्टार्ट सिंबल बस होता है, ठीक है। फिर एक होता है पार्सिंग टेबल क्या करता है, जो भी अपन पार्सिंग करते हैं, है ना, वो कुछ प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे करते हैं। वो प्रोडक्शन रूल क्या है, उसको कैसे किसको अप्लाई करना है, किसको अप्लाई नहीं करना है, वो पार्सिंग टेबल डिसाइड करता है, ठीक है। यूज टू डिसाइड विच प्रोडक्शन रूल टू अप्लाई, ठीक है। फिर पार्सर क्या होता है, कंट्रोल करता है पूरा प्रोसेस ऑफ पार्सिंग को, है ना, कंपेयर करता है टॉप ऑफ द स्टैक विद करंट इनपुट सिंबल, मतलब जो सबसे ऊपर सिंबल है और जो करंट अभी चल रहा है, जो पार्स हो रहा है, उसको कंपेयर करता है, ठीक है। अब रिकर्सिव डिसेंट क्या है, ये भी एक क्या है, टॉप डाउन पार्सर है ना, जिसमें रिकर्सिव मेथड भी यूज़ होता है। इसमें ज़्यादातर बैक ट्रैकिंग यूज़ नहीं होता। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ रह गया, है ना, ये शिफ्ट डाउन में, है ना, ये क्या है, विदाउट बैक ट्रैकिंग रहता है ना, मतलब विदाउट बैक प्रिडिक्ट करता है प्रोडक्शन टू बी यूज बाय लुकिंग एट द नेक्स्ट इनपुट सिंबल विदाउट बैक ट्रैकिंग यूज़ नहीं करता, ठीक है। अब टॉप डाउन पार्सर इम्प्लीमेंट करता है यूजिंग रिकर्सिव प्रोसीजर, ठीक है। तो और ये इसको बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत शायद पड़ सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो नॉन टर्मिनल है ना, उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। और जो पार्सर है वो कॉल करते हैं फंक्शन को रिकर्सिवली इनपुट को मैच करने के लिए, ठीक। अब बॉटम सबसे इजी सबसे सिंपल है LR। ये क्या है, बॉटम पार्सर बहुत सारे कंपाइलर में यूज़ होता है ना, रीड करता है लेफ्ट टू राइट, है ना, और प्रोड्यूस करता है राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। लेफ्ट मोस्ट नहीं करता क्योंकि ये बनाता तो लीफ से रूट ही है, लेकिन ये रीड करता है लेफ्ट टू राइट, है ना, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करता है इन रिवर्स, ठीक है। और ये पार्सिंग टेबल और स्टैक को यूज़ करता है, ठीक है। अब SLR क्या है, SLR जस्ट एक SLR सिंप्लीफाइड, है ना, सिंपल LR, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है LR का। ये क्या करता है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट रहता है लेकिन लेस पावरफुल जैसे उसमें था, ठीक है। और ये यूज़ करता है फॉलो सेट्स टू बिल्ड अ पार्सिंग टेबल। LALR लुक अहेड, है ना, LR लुक अहेड LR मतलब, है ना, ये क्या करता है, डिफरेंट LR को आपस में जोड़ता है ताकि हम लोग को एक अच्छा पावरफुल LR मिल सके, ठीक है। ये SLR से ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत सारे कंपाइलर में यूज़ होता है, जैसे कि YACC कैनोनिकल LR पार्सर, है ना। ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल LR पार्सर है, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्लीट LR आइटम जो जिसको बिल्ड करना रहता है ना पार्सिंग टेबल्स के लिए, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो ये जितने भी मतलब कंपोनेंट है पार्ट्स, है ना, आइटम्स है LR में, है ना, वो सबको यूज़ करता है, ठीक है।
यूज़ कंप्लीट एल आर आइटम्स टू बिल्ड पार्सिंग टेबल्स, ठीक है। और हैंडल करता है लार्ज क्लास ग्रामर, जो कि ना मतलब बहुत है ना, लार्ज क्लास ग्रामर मतलब जो बड़ा बड़ा स्ट्रिंग रहता है ना उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन उसके लिए सिम्बॉल मतलब पार्सिंग टेबल बहुत बड़ा बड़ा बना देता है। अब शिफ्ट रेडियस पार्सिंग, ये सबसे मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक बॉटम अप है यूज इन कंपाइलर डिज़ाइन, है ना। पार्सर रीड करता है स्ट्रिंग को, है ना, और ग्रेजुअली क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब बॉटम अप में क्या होता है ना, अपन जाते हैं इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल की ओर, है ना। तो ये क्या करता है, जो भी अपने पास स्ट्रिंग है, जैसे मान लो फॉर ए ऐसी एग्जांपल, जस्ट ऐसा आएगा नहीं, है ना। इसको धीरे धीरे मतलब एक ठोक में ले आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनपुट स्ट्रिंग को ग्रेजुअली रिड्यूस करता है ना, स्टार्ट से, है ना, ताकि अपन सिंबल यूजिंग ग्रामर रूल इट यूज स्टैक एंड परफॉर्म टू मेन ऑपरेशन। क्या जो नाम है इसमें, शिफ्ट और रिड्यूस, वही दो ऑपरेशन मेन पार्ट करता है। ये क्या करता है, स्कैन करता है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है ना, और रिड्यूस करने का कोशिश करता है सर्चिंग के अकॉर्डिंग टू द जो भी रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। गोल क्या है, वही स्टार्ट सिंबल तक पहुंचना, ठीक। ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट रेड्यूस में 4 ऑपरेशन है बेसिकली, शिफ्ट रेड्यूस एक्सेप्ट एरर। जो समझ आ रहा है जैसे नाम से, शिफ्ट क्या करता है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल को शिफ्ट करने के और पुश करने के स्टैक में मदद करता है। रिड्यूस क्या करता है, सिंपल नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में बनाता है ना, ताकि यूजिंग ग्रामर रूल, है ना। पार्सर रिप्लेस सिंबल ऑन द स्टैक विथ नॉन टर्मिनल, मतलब हाँ सॉरी, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल बनाते हैं, है ना, यूजिंग ग्रामर रूल। सिंपल एक्सेप्ट क्या करता है, अगर मान ले स्टैक में कंटेंट स्टार्ट सिंबल एंड इनपुट इज फिनिश्ड, है ना, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, मतलब अगर स्ट्रिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो एक्सेप्टेड, और अगर कोई रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा, स्ट्रिंग बच गया है तो फिर एरर आ गया। बस ये है सिंपल सा शिफ्ट रेड्यूस, ठीक है। अब पार्सर जनरेटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर टूल है जो कि ऑटोमेटिकली पार्सर जनरेट करने में हम लोग को हेल्प करता है ना। मतलब जब बार बार पूरा कोड लिखने से अच्छा, है ना, हम लोग ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करने के लिए एक पार्सर जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमको इसको ग्रामर रूल प्रोवाइड करना रहता है ना, और फिर पार्सर जनरेटर क्रिएट करता है अपना सोर्स कोड को, ठीक है। ये कंपाइलर डिजाइन में यूज होता है, एग्जाम्पल इसका YACC बाइसन एंटलर, ठीक है। अब YACC क्या होता है, येट अनदर कंपाइलर कंप्यूटर, ठीक है। अब इसका ये भी एक पार्सर जनरेटर टूल है ना, जो कि यूज़ होता है सिंटेक्स एनालाइजर बनाने के लिए। जैसे लेक्स अपन जानते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर बनाने के लिए यूज़ होता है, वैसे YACC है, ये सिंटेक्स एनालाइजर बनाने में यूज़ होता है ना। ये जो है क्या बोलते हैं, देखते यहाँ लिखा है लेक्स, है ना। तो इट वॉज डेवलप फॉर द यूनिक्स OS एंड इज यूजुअली यूज्ड विथ, है ना, लेक्स, ठीक है। वही लेक्स जनरेट करता है लेक्सिकल, YACC जनरेट करता है पार्सर, ठीक है। YACC प्रोड्यूस करता है LLR पार्सर, ठीक है। LLR मतलब वही लुक अहेड, है ना, LR। अब उसके बाद इसका वर्किंग क्या है, प्रोग्रामर राइट करता है ग्रामर रूल को, YACC जनरेट करता है पार्सर सोर्स को, जनरेटेड पार्सर चेक्स वेदर द इनपुट प्रोग्राम फॉलोज ग्रामर रूल और नॉट, और वो सही है तो बढ़िया है ना। अब एरर रिकवरी क्या ही होगा, सबसे सिंपल, मतलब ये तो बेसिक से टॉपिक है बेकार सा, कि कंपाइलर्स करने टाइम सिंटेक्स एरर अगर आया, है ना, तो जो इनपुट प्रोग्राम है वो कोई भी फॉलो नहीं करता ग्रामर रूल, है ना। तो एरर रिकवरी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट, ताकि हम लोग एरर को डिटेक्ट करके उसको ठीक सके और पार्सिंग को मतलब स्मूथ रखें, मतलब बिना अटके, मतलब वो रुक मत जाए कहीं पे, है ना। ये हम लोग को कंपाइलर को रिपोर्ट करने में, मल्टीपल एरर को ठीक करने में मदद करता है। इसमें बेसिकली 4 चीज़ होती है। सबसे पहले पैनिक मोड रिकवरी। पैनिक मोड क्या होता है, पैनिक मोड जैसे नाम समझ आ रहा है कि हम लोग को फटाफट रिकवरी करना है कुछ भी करके, है ना, कैसे भी हालत में, नहीं मालूम। तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है, पहले एडवांटेज बता रहा हूँ क्योंकि नाम से ईजी पड़ता है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है ना, लेकिन सब कुछ स्किप हो जाता है जल्दी के चक्कर में, जल्दी में हड़बड़ाहट में कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, पार्सर जो है स्किप कर देता है इनपुट सिंबल अंट, है ना, जब तक एक उसको वैसा टोकन नहीं मिलता जो कि उसके काम का हो, है ना। सिंक्रोनाइजिंग टोकन में भी सिंबल लाइक ये स्टेटमेंट एंडर, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग टोकन पार्सिंग कंटिन्यूस नॉर्मली, है ना। मतलब ये क्या करता है, जितना भी उसको लगता है काम करनी है और जिसको जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको ये हटा देता है, ठीक, डायरेक्ट, और आगे से यूज़ कर लेता है। उसके चक्कर में कभी कभी कुछ छूट जाता है, ठीक। अब फ्रेश लेवल मतलब इसमें क्या करता है, पार्सर क्या करता है, स्मॉल करेक्शन करता है इनपुट को, है ना, इंसर्ट कर देता है मिसिंग एलिमेंट या कुछ रहता है तो उसको ठीक कर लेता है, ठीक है। अब क्या है, एरर प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या करता है, ये इसके पास
हम लोग क्या है स्पेशल एरर रूल प्रोवाइड करते हैं, है ना, ग्रामर को, जैसे कॉमन मिस्टेक को वो हैंडल कर सके, है ना। वो पार्सर जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है एरर को, और जो अपन एरर रूल प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से उसको ठीक कर लेता है, ठीक है। और ग्लोबल करेक्शन ये क्या करता है, पार्सर कोशिश करता है फाइंड करने का कम से कम चेंजेस में जिसमें करेक्ट हो जाए प्रोग्राम, है ना, और फिर उसमें इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट कोई भी चीज़ करके उसको ठीक कर देता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत एक्सपेंसिव है, इम्प्लीमेंट करना बहुत टाइम टेकिंग है, हाँ, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही होता है। तो ये तो भी इतना ही था, धन्यवाद।